कहाँ से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए यह मेघों को मालूम नहीं। अंबर में कितने तारे हैं, अंबर में कितने तारे हैं यह दिनकर को मालूम नहीं। कहाँ से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। क्या हुआ? बोले एक बार पक्षी जब जाता है अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है उसे भी नहीं मालूम वापस आएगा या नहीं आएगा। तो सिद्धांत उसके लिए कहने लगे, बोले एक साथ ही वरयनु कन्या, बोले एक साथ ही वरयनु कन्या और दोनों ब्याहे जाते हैं। साथ साथ जीने मरने की यह दोनों कसमें खाते हैं। और कब किसका यह साथ छोड़ दे, अरे कब किसका यह साथ छोड़ दे यह दंपति को मालूम नहीं। कहाँ से आए कैसे आए किसी को ये दधीच का दान विश्व को, अमृत का वरदान बना शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर का सम्मान बढ़ा। शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर का सम्मान बढ़ा। महाराज पत्थर दो प्रकार के, एक पत्थर चोट खाकर कंकड़ कंकड़ हो गया, एक पत्थर चोट खाकर कंकड़ कंकड़ हो गया, लेकिन एक पत्थर चोट सहकर संकर एक पत्थर जब कंकड़ हो गया दान विश्व में अमृत का वरदान बना। शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर का सम्मान बढ़ा। समय समय पर ध्यान लगा योगी ने हर का दान किया। नृपज्ञा से सहित भ्राता मिल ईश्वर ने सम्मान किया। लेकिन भैया जी सुरेश पथिक पथ कैसे भटका, सुरेश पथिक पथ कैसे भटका इन गलियों को मालूम नहीं। कौन नदी गंगा बन आए सागर को मालूम नहीं। कहाँ से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। राजकुमार लक्ष्मण, पत्थर एक ही होता है, दो प्रकार का नहीं होता। विधान ये तोड़ने वाले दो हो गए, एक शिल्प कलाकार के द्वारा तोड़ा गया और एक अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा तोड़ा गया। जब अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा तोड़ा गया तो पत्थर कंकड़ कंकड़ हो गया, और जब शिल्प कलाकारों के द्वारा तोड़ा गया तो पत्थर संकर हो गया। ये है विचार। आइए जरा एक उद्बोधन हम भी दे दिए देते हैं। बोले कहाँ से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए या मेघों को मालूम नहीं। आइए बोले एक साथ ही भाई बहना से, एक साथ ही भाई बहना से यह रक्षा सूत्र बनाते हैं। बहनों की रक्षा करने को या भाई कसमें खाते हैं। और कब बहना पर घर हो जाए, या कब बहना पर घर हो जाए या भाई को मालूम नहीं। और कहाँ से आए कैसे
नहीं। और आप महाराज जिसको पथ की थाह नहीं वही पहुंचा उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। कौन कली पहले खिल जावे, कौन कली पहले खिल जावे वृक्षों को मालूम नहीं। कौन कहाँ से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। राजकुमार लक्ष्मण, आपके द्वारा पथ पर जो विवेचन दिया गया तो मैं बतलाना चाहूंगा मेरा पथ कैसा है। आइए। बोले मैं पथिक हूँ प्रगति पथ का, मैं पथिक हूँ प्रगति पथ का, और पंथ है मेरा अकेला। जो हती हो वहाँ तो मेरी हर हो दिशाएं करे उजेला। ये कोटि दुर्गम अगमो पथ भी सुगमो पथ बनते हमारे। वायु के प्रत्येक झोंके मांगो नित मेरा कहा दे। क्यों? क्योंकि मैं की सघनता में, मैं तिमिरे की सघनता में, और मैं देता हूँ अंधेरा। मैं पथ के हूँ प्रगति पथ का, और पंथ है मेरा अकेला। चलिए आप और आप हैं भाई प्रगत पथ के पथिक हैं तो प्रगत पथ वालों का मैं विरोध नहीं करता। प्रगत की ओर आप चले, दूसरों को दुर्गत न करें महाराज। इसलिए एक अंतिम यात्रा मेरी होगी, फिर आपके पास आ जाऊंगा। मुनि कैसे मैं सम्मान करूं, मुनि कैसे मैं सम्मान करूं। यदि शांत क्रोध नहीं होता है, यदि शांत क्रोध नहीं होता है तो इन चरणों की महाराज इन चरणों की धूरी लेकर, इन चरणों की धूरी लेकर या इन चरणों की धूरी लेकर क्या भोग व्यवस्था करूं मुनि। मीठी मीठी चीजें लेकर कुछ खिला, कुछ खिला पिलाकर तुम्हें मुने मिथिला से ब्राह्मण विदा करूं। या फिर नगद नारायण दान करूं। मुनि कैसे मैं सम्मान और आप हैं चरणों का सेवक हूँ। जो कह दोगे सब सह लूंगा, यदि मारोगे भी मुझे नाथ तो सम्मान नहीं घटने दूंगा। चरणों की धूली पान करूं या चाल पठौनी बांध रखूं। मुनि कैसे मैं सम्मान करूं। भगवान मैं कोई दूसरा नहीं, मैं तुम्हारा अनुचर मुनि राया। और परिहरि कोप करिए अब ताया। क्यों? चूंकि टूट चाप नहीं चोरी रिसाने। और बैठिए हुई है पाया पिराने। और धनुष अगर अधिक प्यारा है तो जो अति प्रिय तो करिए उपाय।
चोरी को बड़गुनी बुलाई। अरे बहुत प्यारा है, तो किसी गुण को बुलवा लीजिए, इसको जुड़वा लीजिए, विवाद न करिए महाराज। और जुड़वाने के लिए मैं भी बुलवा सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप अपना व्यवहार बुलवाओ। और आप हैं अब आनिया